भारतीयों को लेकर वायुसेना का एक विमान पहुंच चुका है। हमारे संवाददाता आमिर हक इस वक्त पहुंच चुके हैं नेपाल। आज तक की टीम सबसे पहले पहुंच गई, तो हमारे तमाम संवाददाता धीरे धीरे वहां पर पहुंच रहे हैं। जानकारी लगातार आपको देंगे। 3 लाख और इस वक्त आमिर हक सीधे वहां पर मौजूद लोगों से बात कर रहे हैं। मेन पॉइंट है गोरखा जिले में, वहाँ पे हुआ है। वहाँ से बोले सरकारी न्यूज अभी आया होगी 1000 से ज्यादा आदमी लगभग वहाँ पे मृत्यु मिले हुए हैं और सिंगल तल्ला का मकान भी वहाँ पे गिरा हुआ है। अच्छा, अपने जानकारी में जब से आप देख रहे हैं, आप इसी इलाके के रहने वाले हैं, आपने आखिरी बार कब इस तरह की बर्बादी देखी या भूकंप के बाद इस तरह की तबाही कब सुनी कि इसके आसपास भी हुई हो? मेरे नॉलेज में तो आज तक इतना उम्र हो गया, पहली बार इतना मंजर हमने महसूस किया है कि घर से निकल के बाहर दौड़ना पड़ा कि सबसे चिल्ला के बाहर आओ, भूचाल आ गया है करके बाहर के रास्ता हम लोग पहली बार देखे आज तक अपने लाइफ में। आपके जानकार लोग क्या बता रहे हैं आपको? आपकी बात हो रही है, जाहिर है पोखरा में भी, काठमांडू में भी, जितने इलाके बीच में रास्ते में पड़ते हैं उसमें क्या बता रहे हैं वो? किस तरह की बर्बादी है जो वो देख पा रहे हैं? पूरा बर्बादी इतना है कि वो लोग समझ नहीं पा रहे। पूरा रास्ता टूट गया, पहाड़ गिर गया, घर गिर गया, आपका वो जो धरारा था वो गिर गया। सब आदमी अभी हमारे पड़ोसी लोग हैं, अपन लोग पूरा सदमे में है अभी। आपका क्या अंदाजा है कितने टूरिस्ट ऐसे हिंदुस्तान की तरफ से गए हुए होंगे जिन्होंने सोनौली बॉर्डर गोरखपुर की तरफ से है जो पास करके गए होंगे और जो शायद वहां पर फंसे होंगे? आपको क्या लगता है कितनी तादाद होगी और किस तरह की मुश्किलात फेस कर रहे होंगे इस वक्त? बहुत है, बहुत। हमारे हिंदुस्तान से बहुत यही बॉर्डर होके आते हैं, जैसे गोरखपुर से इधर भैरव यही नाका है, जैसे नेपाल में जहाँ पोखरा जाएंगे, काठमांडू जाएंगे, यही नाका होके आते हैं। बहुत अभी हमारे ख्याल में बहुत सारे हिंदुस्तानी लोग काठमांडू और पोखरा में फंसे हुए हैं। जी देखिए, तो एक बड़ी तादाद में टूरिस्ट ऐसे हैं हिंदुस्तान से गए हुए या विदेशी भी जो हिंदुस्तान की तरफ से जाते हैं। सोनौली बॉर्डर जो गोरखपुर से करीब 100 किलोमीटर दूर पड़ता है, उस रास्ते जाते हैं क्योंकि सबसे बेहतर रास्ता यही है। लेकिन दुख की बात, तकलीफ की बात ये है कि ऐसे सारे टूरिस्ट और बल्कि लाखों की तादाद में ऐसे लोग हैं जो वहीं के रहने वाले हैं। आज की रात उनके लिए कयामत की रात है क्योंकि लगातार बार बार ये कहा जा रहा है कि रात 12 बजे या उसके बाद तक भी उनको भूकंप के झटके, आफ्टर शॉक्स जो है झेलने पड़ सकते हैं। और इसलिए आज की रात वाकई कयामत की रात है। लाखों लोग आज की रात, खासतौर से जो पहाड़ी इलाके हैं वहां सर्दी भी बहुत है, 10 डिग्री या 12 डिग्री या उससे भी कम का टेम्परेचर है, उसमें खुले में वो अपनी रात गुजार रहे हैं। ये हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं कि वो घरों के अंदर जाएं या कम से कम गर्म कपड़े अपने निकाल पाएं, क्योंकि मौत का जो नंगा नाच उन्होंने देखा है, जो दहशत देखी है, वो उनको रोकती है अपने घरों के नजदीक भी जाने से। बिल्कुल हमारी जो संवेदना है देश की वो नेपाल के साथ है, लेकिन इस वक्त जो भारतीयों की चिंता है, 55 लौट आए हैं, कितना संपर्क हो पाया है, कितने लोग वहां पर हैं, किस तरह से उन्हें वापस लाने की कोशिशें हो रही हैं? आमिर, हमारी आवाज़ आप सुन पा रहे हैं? हमारे संवाददाता आमिर हक तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। पोखरा से लाइव वो हैं और ये तस्वीरें आपसे कुछ देर पहले की हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन आमिर कुछ कह रहे हैं, शायद हमारी आवाज़ नहीं जा रही, लेकिन फिर भी आमिर सुन पा रहे हैं या जो वहाँ इस वक्त आप देख पा रहे हैं, प्लीज़ बताइए। नेपाल के बॉर्डर के पास बेलहिया ये जगह है इस वक्त जहां पर मैं मौजूद हूं, और तमाम लोग हैं जो जमा हैं इस वक्त देर रात भी, खासतौर से इस वजह से क्योंकि बहुत से टूरिस्ट हैं जो काठमांडू से, पोखरा से हिंदुस्तान की तरफ वापस आ रहे हैं और गोरखपुर के रास्ते जो बॉर्डर पड़ता है उससे हिंदुस्तान में वापस दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं। जाहिर सी बात है एक बहुत ज़बरदस्त हादसा जो गुजरा है उसकी वजह से लोग अचंभे में हैं, सकते में हैं और बहुत मुश्किल हो पा रहा है उनके लिए ये इस बात को समझ पाना कि कितना बड़ा हादसा उन्होंने देखा है और उसके बाद वो किसी तरह से सुरक्षित वापस अपने घरों को लौट पाएंगे। हमारे साथ है विकास जो एक टूरिस्ट गाड़ी को ड्राइव करते हैं, कुछ विदेशी मेहमानों को लेकर हिंदुस्तान के रास्ते ये पोखरा और काठमांडू गए थे और काठमांडू से अभी लौट कर आए हैं और बता रहे हैं कि कितना हृदय विदारक वो दृश्य था जो इन्होंने देखा। विकास, ये बताइए कि आप जिस वक्त भूकंप आया उस वक्त कहां पर थे और क्या आपने दृश्य देखा अपने सामने? मेरे साथ गजूरी से काठमांडू से आया था मैं सुनौली के लिए, और उधर मैं गाड़ी चला रहा था। गाड़ी चलाते वक्त मेरा गाड़ी हिल रहा था और देखा कि मेरा पैसेंजर लोग
विश्वास नहीं कर रहे थे। और कितने लोग थे उस वक्त आपके साथ और किस नेशनैलिटी के थे, कहाँ के थे रहने वाले, किस देश के थे? नेपाल और हिंदुस्तान के लोग थे। और मैं बोला कि भूकंप आ रहा था और वो समझ नहीं रहा था। हाँ, और मैं उधर रुका और रुकने के टाइम में बोल रहा था कि मैं और क्या बोलते हैं, नहीं, आपने अपने आसपास क्या देखा, किस तरह की बर्बादी देखी? जो आप बता रहे थे मकान किस तरह से दरक गए और गिर गए। हाँ, उधर वो क्या बोलते पहाड़ गिर रहे थे और मैं उधर रुका और रुकने के टाइम में जो क्या बोल रहे नहीं पहाड़ गिर रहा था, उधर पुलिस लोगों ने रोका और गिरने के टाइम में रुका और क्या बोल रहे समझ नहीं पा रहा।